Good afternoon, dear class 8 students. Now, let us continue our chapter. Our chapter was chapter 7, My Childhood of Abdul Kalam Sir. So, we were in the middle of the chapter. So, now today in this class, we will complete it. So, let us proceed the paragraphs and learn something about the great person Abdul Kalam Sir. So before starting the different remaining paragraphs, I would like to revise the explanation of the previous paragraph where we had stopped yesterday. So let me explain it again. Let me revise it again. हम लोग कल जो पैराग्राफ में छोड़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन एक्सप्लेनेशन है ये. सो हम लोग को पता चला कि जो सोसाइटी रामेश्वरम लोकेलिटी में था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. उन लोगों का जो यूनिटी था, एकता बहुत स्ट्रॉन्ग था. दे वर सोशली इस्टेब्लिश, दे हैड अ गुड रिलेशन, दे हैड अ गुड ब्रदरहुड, नेबरहुड. उन लोगों का वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था. सो दैट उन लोगों का जो स्ट्रैटेजी था, सोशली स्ट्रैटेजी था इन रिगार्ड्स टू द बिलीफ ऑफ रिलीजन, रिलेशन ऑफ रिलीजन, उसको छोटा सा कोई भी इन्फ्लुएंसेस, स्मॉल इन्फ्लुएंसेस, ये उसको तोड़ नहीं सकता था. दे वर लिविंग इन अ वेरी पीस एंड हार्मनी वे. सो अब उसी दौरान क्या है, यहाँ पे अब्दुल कलाम सर का साइंस टीचर शिवासुब्रमण्य लयर, उसने और उसका पत्नी के बारे में थोड़ा बताया था कि जो उसका साइंस टीचर था शिवासुब्रमण्य, और शिवासुब्रमण्य वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. कंजर्वेटिव का मतलब होता है चेंज ना करने वाला, ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड फैशन थिंकिंग में ही वो रहना पसंद करना, उसको चेंज नहीं करना. अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज नहीं करना अपना व्यवहार, अपना जो रूढ़िवादी जो व्यवहार है उसको चेंज नहीं करना, उसको हम लोग कंजर्वेटिव कह सकते हैं. नाउ यहाँ पे क्या है, he did his best to break our social barriers so that the people from varying backgrounds could mingle easily. यहाँ पे शिवासुब्रमण्य लेयर जो साइंस टीचर था वो सोसाइटी में आने वाला जो विभिन्न किस्म का नेगेटिविटी विथ रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप ऑफ रिलीजन, जो जातिवाद में आने वाला जो विभिन्न किस्म का कठिनाई जो आते थे उसको वो पार करने की कोशिश करते थे, उसको रोकने की कोशिश करते थे, ताकि सब विभिन्न रीति रिवाज का, विभिन्न सेक्टर का आदमी साथ में रहकर खुशी साथ वो लोग शांति से रह सके. सो इस प्रकार का उसका सोच था, वो बहुत अच्छा था. इसका ही ऑपोजिट क्या था, फिर उसका पत्नी कंजर्वेटिव वाइफ था, वह समथिंग ऑफ अ रिबल, उसका रिबेलियन टाइप का बिहेवियर था. रिबेलियन टाइप का बिहेवियर का मतलब होता है नेगेटिविटी ज़्यादा सोचना, किसी भी जात के ऊपर में अच्छा नहीं सोचना, नेगेटिव सोचना, इस किस्म का उसका पत्नी का सोच था. नाउ लेट अस सी, he used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on a part with the highly educated people of the big cities. अब कलम ये जो साइंस टीचर था कलम सर के साथ बहुत सारे बातें करते थे. ये बातें करने के क्रम में he used to advise him to study well and to become a very educated person in future. भविष्य में जाके बहुत एजुकेटेड होना है. एंड यू हैव टू कंपेयर, अथवा यू हैव टू मूव शोल्डर टू शोल्डर विद द डिफरेंट एजुकेटेड पीपल इन द बिग सिटीज़. बड़े बड़े शहर में जितना भी पढ़े लिखे महान आदमी है उन लोगों के साथ कांध में कांध मिला के चलना है, अथवा उन लोगों से आगे चलना है. इस किस्म का वो अब्दुल कलाम सर को इंस्पायरिंग एडवाइस देते थे. नाउ टुडे लेट अस सी आवर टुडेज पैराग्राफ that we have to complete.
Let me read it and explain it. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen. Sivasubramaniam Lear was not perturbed, nor did he get angry with his wife. Now यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, अब्दुल कलाम सर को साइंस टीचर के घर में इनवाइटेड हुआ खाना खाने के लिए. And at that time what happened? Everything was fine, but his wife, as we know, उसका वाइफ किस किस्म का औरत थे अथवा किस किस्म का व्यवहारिक औरत था, मैंने आप ऊपर में एक्सप्लेन किया है. सो उसका जो साइंस टीचर का जो पत्नी है वो बहुत घबरा गई, क्योंकि एक मुस्लिम लड़का उसके घर में खाना खाने आ रहा है. अब रिचुअली प्योर किचन, अब उसका जो रिचुअली कर्मकांड अथवा विभिन्न पूजा पाठ करके क्या जो खड़ा किया हुआ पवित्र किचन को आप या वहाँ पे मैल लग जाएगा अथवा ये दूषित हो जाएगा, ये सोच जो कंजर्वेटिव जो माइंड था उसका, इसी किस्म से वो सोचने लगा और वो वरी देखने लगा, वो चिंतित देखने लगा था, वो घबरा गए. लेकिन इसका विपरीत शिवासुब्रमण्यम जो साइंस टीचर था उसको इसका कोई असर नहीं था. ही वॉज नॉट वरीड इन, वो चिंतित कुछ किसी बात में नहीं था. पर्टर्ब का मतलब होता है चिंतित होना, वरी होना. और इनसे वो अपने पत्नी से गुस्सा भी नहीं हुआ जो व्यवहार उसने अब्दुल कलाम सर के ऊपर में दिखाया, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका औरत का आदत ही वैसा ही है, वो कंजर्वेटिव टाइप का एक औरत थी. सो वो उसके ऊपर भी गुस्सा नहीं हुआ. Instead he served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. उसके बदले में क्या किया, खाना मुझे लेके गया खाना खाने जगह में और खुद अपने हाथों से साइंस टीचर ने खाना परोस के अब्दुल कलाम सर को दे दिया और उसी के साथ में खाने के लिए बैठ गया. His wife watched us from the kitchen door. उसका वाइफ ने किचन का जो दरवाज़ा था वहाँ खड़ी होकर देख रही थी. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after meal. मुझे एक शंका है अथवा मुझे एक सोच है कि उसका जो पत्नी वहाँ पे खड़े होकर देख रहा था हम लोगों का खाने का तरीका. I think she had found some differences. हम लोगों के खाने में फ़र्क देखा होगा, इसीलिए इतना वो व्यवहारिक तरीके से वो परेशान कर रहा था अब्दुल कलाम सर को, अथवा जातीय भेदभाव दिखाकर वो अलग कर रहा था ये व्यवहार में. सो इन दिस वे अब्दुल कलाम सर ये एक जिज्ञासा हो रहा था दिमाग में कि शायद हम लोग जो बैठ के खा रहा था उसको फ़र्क तो नहीं दिखाई दे रहा है. नाउ लेट अस मूव अनदर पार्ट. When I was leaving his house, Sivasubramania Lear invited me to join him for dinner again the next weekend. मैं जब घर छोड़ के जा रहा था खाना खाने के बाद धन्यवाद दे के जा रहा था, उस टाइम फिर मेरा साइंस टीचर सुब्रमण्यम जो टीचर था साइंस टीचर, उसने फिर मुझे दूसरे हफ्ता भी खाने के लिए निमंत्रण दे दिया. Now let us see what happens. Observing my hesitation, he told me not to get upset. He said, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. ये बहुत याद रखने का चीज़ है, ये जो वाक्यांश बताया गया है कि हम लोग किसी सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कठिनाई बहुत ज़्यादा आ जाता है, अथवा हम लोगों को रोकने वाला जो ब्लॉकेजेस बहुत आ जाता है. हम लोग उसको छोड़ के अथवा उसको मुंह मोड़ के भागना नहीं चाहिए. हम लोग उसको क्या करना चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए. कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस टू फेस डीलिंग. सो यहाँ पर भी एक अच्छा सा एक मैसेज दिया है जो साइंस टीचर ने अब्दुल कलाम सर को बताया कि जब अब्दुल कलाम सर को जब इनवाइट किया नेक्स्ट वीक के लिए खाने के लिए, तो उस टाइम थोड़ा सा शर्मा गया अब्दुल कलाम सर. हेजिटेशन का मतलब शर्माना, दिक्कत मानना, क्योंकि अब्दुल कलाम सर को उसको ये पता चल गया कि उसका पत्नी व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं था अथवा वो अच्छा नहीं मान रहा था, इसलिए वो हेजिटेशन फील कर रहा था. लेकिन इसी को एक एडवाइस देते हुए अथवा इसी को मनाते हुए
उसका टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है तो तुम्हें फेस करना है, और तुम ऐसे भाग नहीं सकते हो, तुम्हें उसको क्या करना है, सिचुएशन को फेस करना है। हम लोगों को भी ज़िंदगी में कोई नया काम करना है, कोई सिस्टम को थोड़ा बदलना है, तो उस टाइम पे हम लोगों के काम में हम लोगों के करने का जो शैली है किसी नया काम का, तो उस टाइम पे ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आता है डियर स्टूडेंट। हम लोग उसको मुंह मोड़ के भागना नहीं चाहिए। इंस्टेड वी हैव टू ट्राई वेरी हार्ड, लेबर इट हार्ड अगेन एंड कन्फ्रंट इट ब्रेवली, कॉरेजियसली, एक डिटरमाइंड पर्सन की तरह एक उसको फेस करना है, कन्फ्रंट करना है, एंड वी विल गेट द सक्सेस। इसी तरह से हम लोगों को सक्सेस मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो वी विल नॉट गेट सक्सेस। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो एक ज़रूरी क्या है, किसी चीज़ को शुरुआत करना अथवा किसी चीज़ को, सिस्टम को बदलने की कोशिश करना। सो फॉर दैट वी शुड बी डिटरमाइंड and we must be brave to confront each and every situation that comes while doing that work. Now let us see. When I visited his house the next week, Sivasubramania Lear's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब दूसरे हफ्ता जब मैं चला गया साइंस टीचर के घर में खाना खाने के लिए, तो उस टाइम खुद शिवासुब्रमण्य लियर्स का वाइफ, खुद मैडम ने मुझे हाथ पकड़ के ले गया और अपने हाथों से खाना परोस कर उसने खिलाया। नाउ लेट अस सी, दैट वाज द ग्रेट चेंज दैट केम इन हिज मैडम्स लाइफ। नाउ लेट अस सी बिहेवियर। Then the Second World War was over and India freedom was imminent. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और इंडिया का जो फ्रीडम था वो इमिनेंट का मतलब होता है निश्चित हो गया था, स्वतंत्र निश्चित होना इंडिया का। आई आस्क्ड माई फादर्स परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। नाउ यहाँ पे अब देश स्वतंत्र हो गया, तो उसी समय मैं अब्दुल कलाम सर ने अपने पापा से परमिशन मांगा कि वो अब वो जगह में पढ़ना नहीं चाहता है, दूसरे जगह रामनाथपुरम में जाके पढ़ना चाहता है फर्दर स्टडी। सो अब इस परमिशन के उत्तर में क्या कहता है फादर, यहाँ देखते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंसेस दैट एवरी फादर शुड गिव टू देयर चिल्ड्रेन। कोई भी पिता अपने पुत्र को ऐसा ही मैसेज देना चाहिए। नाउ लेट अस सी व्हाट ही गिव्स टू हिज सन अब्दुल कलाम सर। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग आउट लाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उसने कहा, सोच विचार करके अब्दुल कलाम सर के पापा ने कहा कि हाँ, तुम्हें बाहर जाना है क्योंकि तुम्हें नया चीज़ सीखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपना जो जीने का शैली है उसको बढ़ाना है। इस तरीके से वो बोलना शुरू किया। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। अब एक क्वेश्चन भी किया। सीगल का मतलब होता है समुद्री एक चढ़ा होता है, काइंड ऑफ बर्ड दैट फ्लाई स्पेशली ओवर द सी, समुद्र के ऊपर में घूमता रहता है, आप लोग ने भी देखा होगा। सो ये सीगल, उसने कह रहा है क्वेश्चन में, सीगल अकेले में सूर्य को मिलने नहीं जाते, सूर्य के नज़दीक नहीं जाता है। अक्रॉस द सन मतलब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अथवा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अक्रॉस द सन नहीं जाता है अकेले, उसके साथ में वो दूसरे के साथ में नहीं जाता है। विदाउट अ नेस्ट का मतलब होता है विदाउट हिज फ्रेंड्स। सो यहाँ लेट अस सी, you must forgo your longing for the land of your memories to move into the dwelling place of your greater desires. अब यहाँ पे बहुत सुंदर वाक्य बताया गया है कि you must not forgo your longing for the land of your memories to move into the dwelling place of your greater desires. Now every person have the desire. एक इच्छा होता है जीने का, और वो इच्छा ऐसा होता है कि मैं आगे जाके कुछ करूँगा, कुछ अच्छा आदमी बनूंगा, अथवा मैं बाद में जाके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं सबको ऐसा करूंगा। और उन लोगों का एक पथ होता है, ड्वेलिंग प्लेस, एक स्थान होता है जो थोड़ा हाई होता है, सपना कहते हैं, सपना का महल, सपना का संसार। सो ये अपना अपना होता है एवरी पीपल। सो यहाँ पर अब्दुल कलाम सर का भी सपना का महल अपना था। तो उस टाइम
उसको तोड़ने के बजाय उसका पापा ने उसको उसके ऊपर ब्लेसिंग दे रहा है, अतः उसके ऊपर सलाह दे रहा है कि कैसे करना है। उसने एग्जाम्पल दिया सीगुल को। सो यू हैव टू गो टू ग्रो मोर। तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें और बड़ा बनने के लिए। और इस दौरान में तुम अपना जो जन्मस्थल है, जो अपना प्लेस है, होमलैंड है, उसका मोह प्यार, मेरा मम्मी डैडी का प्यार, ये लोकेलिटी का आदमी, नेबर्स का प्यार, फादर ब्रदर सिस्टर का प्यार, ये सब समझकर इस सब का लालच मन में रखकर मत जाना। तुम ये सब से फ्री होकर अपना डिज़ायर, जो इच्छा है, उसके बारे में सोच के ये सब मेमोरीज को हटाना है और नया मेमोरी को पैदा करना है तुम्हें। कि वो नया मेमोरी कैसा है, क्या है कि जो नया तुम करने जा रहे हो उसके बारे में अच्छा मेमोरी बनाना है। ऐसे करके उसने अपने बच्चे को कहता है, यू शुड फुलफिल योर डिज़ायर, यू शुड गो आउट एंड यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू ग्रो अप, ऐसे करके बता रहा है। आवर लव विल नॉट बाइंड यू नॉर विल आवर नीड्स होल्ड यू। यहाँ बताया गया है कि आवर लव विल नॉट बाइंड यू, हम लोगों का जो प्यार है तुम्हें बंधन में नहीं कसेगा, बंधन में नहीं रखेगा। नॉर विल आवर नीड्स होल्ड यू, ना ही हम लोगों का इच्छा, आवश्यकता तुम्हें क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू ग्रो अप, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ एंड इट इज़ योर डिज़ायर एंड इट इज़ योर ड्रीम दैट यू हैव टू फुलफिल इन द फ्यूचर, so that you may be renowned or you may be a good personality in the world. You may become the good person in the world. Now let us see the next page, next paragraph. Now let us see, this was the father's advice. अब दूसरा देखिए, he quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. मम्मी और पापा में ही डिफरेंस होता है। पापा जो वेदना है उसको अंदर छुपा के बाहर वो एडवाइस देता है, बाहर हंस के किसी को हेल्प करता है, मैसेज देता है। लेकिन माँ वैसा नहीं होता है, वो अंदर भी बाहर भी सब कुछ दिखा देता है, उसका वेदना कितना है, उसका दुख कितना है। अब यहाँ पर भी जब बच्चे का बिछड़ने का बात आ रहा था तो मदर तो इमोशनली सैड तो होगा ही, इमोशनली टॉर्चर तो होगा ही। सो यहाँ पे मदर को समझाते हुए पापा ने कह रहा है, वी कांट से दैट पापा वॉज नॉट इन ट्रबल, पापा वॉज नॉट इन वरीनेस, बट द थिंग इज दैट ही कैनॉट शो बिफोर हिज फैमिली मेम्बर, ही मस्ट बी स्ट्रांग, दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ फादर। नाउ लेट अस से, उसने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन जो है तुम्हारा चिल्ड्रेन नहीं है, तुम्हारा बच्चे नहीं है, बच्चे जो है तुम्हारा बच्चे नहीं है। ये कहने का भी दूसरा अर्थ है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ्स लॉन्गिंग टू इट सेल्फ। उन लोगों का जो लालसा है, जीने का इच्छा है, जीने का इच्छा अथवा जीने का जो चाहना, लालसा जो है वो अपना अपना होता है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग टू इट सेल्फ, वो लोग बच्चा बच्ची उसी चाहत का बच्चा बच्ची है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे होकर आया है लेकिन तुमसे नहीं आया है। ये बात कहने का मतलब गंभीर है। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। दे कम थ्रू यू मतलब तुम्हारे होकर आया है, तुम्हारे माध्यम से आया है, बट नॉट फ्रॉम यू, तुमसे ही हर चीज़ लेकर नहीं आया है। ये दैट मीन्स स्पेशली द थॉट, द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ थिंकिंग, ये सब अलग अलग होता है हर एक इंसान का। किसी माँ जन्म तो देता है बच्चे को, लेकिन वो बच्चे कैसा होगा, वो है बिहेवियर, मैनर्स, उसका जो थिंकिंग वे, ये अलग होता है हर इंसान का। सो यही हिसाब से वो समझाने की कोशिश कर रहा था अपने पत्नी को। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, तुम उसको प्यार दे सकती हो लेकिन अपना सोच, अपना विचार, अपना जीवन जीने का शैली नहीं दे सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि हर इंसान का हर एक अपना अपना सोच होता है। सोच का मतलब होता है आगे जाके क्या करना,
और उसका दिमाग में क्या खेल रहा है। इसीलिए कहता है ना, हम लोग एक फार्मर का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया, एक रिक्शावाल का बेटी डॉक्टर बन गया। यही है सोच का अंतर अथवा थॉट्स डिफरेंट होने का जो एग्जाम्पल है यही है। क्योंकि अगर थॉट सिमिलर होता तो पापा जैसा था वो भी वैसा ही बनता, वो देयर विल बी नो एनी डिफरेंसेस। सो थॉट्स डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे उन लोगों में डिफरेंसेस दिखाई देता है एक्टिविटीज़ में अथवा वे ऑफ थिंकिंग में। सो नाउ डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली। ये जो लाइनें बताया है, एक पापा ने अपने पुत्र के लिए बताया है और पापा ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर लास्ट पैराग्राफ, दैट इज He took me and my 3 brothers to Moscow and recited the prayer Al-Fatiha from the Holy Quran as he put me on the train at the station. Now let me see. उसने उसके बाद में क्या किया? And another thing is that his father believed in the God also, Allah also. So उसने मेरा बिछोड़ होने से पहले मस्क्यू मस्जिद लेके गया प्रेयर के लिए। मेरे साथ में मेरा अपना 3 भाई भी गया था। वहाँ पे वो कुरान से, होली कुरान से वो प्रार्थना किया था। नाउ लेट अस सी अनदर, एज ही पुट मी ऑन द ट्रेन एट द स्टेशन। जब मुझे ट्रेन स्टेशन में ट्रेन के अंदर डाला, उस टाइम उसने क्या कहा? ही सेड, लेट अस सी, दिस इज ऑल्सो वेरी important lines that blesses the अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम सर के लिए ये आशीर्वाद है। यही आशीर्वाद के कारण शायद he became great in his lifetime, great person in his lifetime. This island may be housing your body but not your soul. This island may be housing your body but not your soul. यहाँ पे आइलैंड में भी हाउसिंग का मतलब होता है ये जो यहाँ का जो हम लोग ने बिताया हुआ समय, साथ में बिताया हुआ समय, अथवा यहाँ का लोग, इंसान, अथवा यहाँ का नेचुरल ब्यूटी, अथवा यहाँ हर एक चीज़ जो तुम्हें प्यारा लगता है, शायद ये सब चीज़ तुम्हारा जो बड़ी है उसमें घर बना के बैठा हुआ होगा। लेकिन याद रखना कि ये तुम्हारा आत्मा को घर नहीं बनाया है, क्योंकि तुम्हें आत्मा को और इम्प्रूव करना है, आत्मा को क्या करना है और डेवलप करना है। योर सोल ड्यूल्स इन द हाउस ऑफ टुमारो। तुम्हारा आत्मा, ड्वेल्स का मतलब होता है रहना, कल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए क्या है, ये व्यवस्थित है तुम्हारा आत्मा, ना कि तो ये पास्ट अथवा ये बिफोर हैंड का एक्टिविटीज़ के लिए। अब उस सब को तुम्हें भूलना है और नया सोच के साथ तुम्हें अपना भविष्य बनाने के लिए आत्मा से ही तुम्हें कोशिश करना है। विच नन ऑफ अस एट रामेश्वरम कैन विजिट, नॉट इवन इन आवर ड्रीम्स। अब यहाँ पे जो चीज़ तुम करने जा रहे हो उस चीज़ के लिए शायद मैं तो क्या, रामेश्वरम का सब आदमी तो क्या, कोई भी जा नहीं पाएंगे उस तक, और ना ही हम लोग अपने सपने में भी ये कर पाएंगे। सो इट इज़ योर चांस टू डेवलप योर सेल्फ, it is your chance to improve yourself, it is your chance to do something for the future, to become a great personalized person. It is your chance that none of the people in the Rameshwaram, even in their dreams, can do this. So ये कहकर अब्दुल कलाम सर ने अपने बेटे को, मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, अल्लाह तुम्हें क्या करे, कृपा करे, अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद दे, कहकर उसने अपने बेटे को विदा कर दिया था। Now this last some paragraphs, it was of great importance to Abdul Kalam sir, and it is they are the very important lines that you have to understand and utilize it in your practical world. आप लोगों को भी ये सब वाक्यवंश पढ़ना है, लर्न करना है, उसको वास्तविक अपना काम में इसको क्या करना है, लागू करना है, dear student. That is what we learn from the every motivational stories and all, motivational biographies and all. So these are all the things that you have to learn
after getting knowledge from the different stories. So don't avoid it, try to maintain whatever you have learned in your day-to-day life. So now, dear student, we will stop the class. Let me see it here. Okay, the vocabulary is also there. We will do it. So there are at least 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 word meaning that you have to understand, learn the spellings and learn the meanings too. These are all the words you have to know it, so that you may have more vocabularies later on. Let me read out these words, difficult words, for your good pronunciation, but the meaning you have to learn by yourself. Number 1 is innate, number 2 is amicably, number 3 embarked, orthodox, summoned, stratified, segregation, horrified, perturbed, confronted, imminent, austere, chanted, swords. These are all the words. Please try to note it down in your notebook and try to learn it. Now we will stop here, dear student. Before stopping, I would like to say that you have to revise the whole lesson because it is too lengthy, and try to understand it. Try to write all the difficult spellings in your notebook and try to learn the spellings, and even you can try for the meaning also. So let us stop here and we will meet in the next classes. Till then, have a nice time. Thank you for listening the video. Thank you and bye bye.